Our today's topic is pollution और काफ़ी कॉमन सा टॉपिक है और इस पर बराबर ऐसे और पैराग्राफ पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो देखते हैं क्या कुछ है। पॉल्यूशन इज़ अ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम ऑफ आवर एनवायरनमेंट। प्रदूषण जो है हमारे पर्यावरण की एक महत्वपूर्ण समस्या है। सिग्निफिकेंट के बदले आप इम्पॉर्टेंट यूज कर सकते हैं, एन इम्पॉर्टेंट देना होगा फिर। इट इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, यह दिन ब दिन बढ़ रही है। एंड सो कॉजिंग सो मैनी प्रॉब्लम्स, और बहुत सारी समस्याओं का कारण बन रही है। कॉज मतलब होता है कारण बनना या उत्पन्न होना भी कह सकते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ ऑल आवर एक्शंस, और यह इसका कारण क्या है? तो हमारे ही कार्य, हम जो कुछ भी करते हैं तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है नेचर के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर। वी आर कंटिन्यूसली डिस्ट्रॉइंग द नेचर, और हम लगातार प्रकृति को तबाह करते जा रहे हैं, बर्बाद करते जा रहे हैं। देर आर मेनी काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, बहुत तरह के प्रदूषण हैं, सच है जैसे एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण, सॉइल पोल्यूशन, मिट्टी या मृदा प्रदूषण। मिट्टी भी प्रदूषित हो रही है, पॉलीथीन वगैरह से देख सकते हैं। साउंड पोल्यूशन और ध्वनि प्रदूषण, ये भी एक समस्या है। कई लोग तो समझते ही नहीं ये होता क्या है। एक्चुअल में इट इज़ अ वेरी बिग इशू, बहुत बड़ी समस्या है, इसे नहीं लोग समझ पाते हैं। हम लोग जो हाई वॉल्यूम्स में चीज़ें, जो पार्टीज़ वगैरह में जो म्यूजिक सिस्टम वगैरह जो भी कुछ यूज़ होता है, कहा जाता है कि इसके वजह से सैकड़ों लोगों की मौत जो है होती है। इस वजह से खास करके जब हम हॉस्पिटल्स के आसपास से गुजर रहे होते हैं, और ऐसे पेशेंट्स जो कि हार्ट पेशेंट्स हैं या तरह तरह की जो इश्यूज होते हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आगे बात करें, इनका जो मेन हम लोगों का स्टांजा है, पैराग्राफ है, द अर्थ प्रोवाइड्स अस ऑल आवर नीड्स। पृथ्वी हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा करती है। इट गिव्स अस प्लेस टू लिव, ये हमें क्या क्या देती है, थोड़ा मैंने मेंशन किया है, लेंथ भी बढ़ जाएगा और हमारा ऐसे भी अच्छा होगा। इट गिव्स अस प्लेस टू लिव, रहने के लिए जगह देती है, जिसको हम शेल्टर भी कह सकते हैं। फूड टू ईट, खाने के लिए भोजन, वाटर टू ड्रिंक, पीने के लिए पानी, एयर टू ब्रीथ, और सांस लेने के लिए हवा। बट द प्रॉब्लम इज दैट वॉट वी गिव बैक टू द अर्थ। समस्या यह है कि हम पृथ्वी को वापस क्या देते हैं। इंस्टेड ऑफ गिविंग समथिंग, कुछ देने के बजाय, वी पोल्यूट इट, हम इसे प्रदूषित करते हैं इन सेवरल वेज, बहुत सारे तरीकों से। वी स्प्रेड डर्ट एंड वेस्ट, हम कचरे फैलाते हैं एवरीवेयर, हर जगह। इट इज आवर ग्रीड, और यह हमारा लालच ही है, विच फोर्सेज अस, जो हमें मजबूर करती है, टू हार्म, नुकसान पहुंचाने के लिए, द नेचर, प्रकृति को। टुडे आज नो प्लेस इज फ्री फ्रॉम वेस्ट मटेरियल्स, कोई भी ऐसा जगह नहीं है जो कचरे से खाली हो। रिवर्स, नदियां, ओशंस, सागर, समुद्र, फील्ड्स, खेत, ऑल आर बीइंग पॉल्यूटेड, सब कुछ प्रदूषित हो रही हैं, इवन एट अ रैपिड रेट, और भी तेज रफ्तार से, तेज गति से। वी मस्ट थिंक, हमें अवश्य ही सोचना चाहिए, अबाउट आवर एक्शंस, अपने कार्य के बारे में, हम क्या कुछ कर रहे हैं, हमारी जो गतिविधि एक्टिविटीज़ हैं, इससे क्या गुड बैड क्या इम्पैक्ट हो रहा है। इफ़ वी रियली वॉन्ट समथिंग, यदि हम सच में कुछ चाहते हैं, गुड, कुछ अच्छा, टू हैपन, कि हम कुछ अच्छा हो, यदि हम ऐसा चाहते हैं, देन वी मस्ट स्टॉप दिस, तो हमें अवश्य ही इसे रोकना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा एट वंस ऐड कर सकते थे, हमें जल्दी ही इसे रोकना चाहिए। अदरवाइज, अन्यथा, द डे इज नॉट फार, वो दिन दूर नहीं, व्हेन द सर्वाइवल विल बी अ चैलेंज, जब सर्वाइवल यानी जीवन ही अपने आप में एक चुनौती होगा। अभी तो हम जी रहे हैं, अभी दूसरी सारी चुनौतियों को सामना कर रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब जीवन ही एक चुनौती होगी। जैसे कि पहले के ज़माने में था सर्वाइवल, जो लोग जंगलों में रहते थे, खतरा होता था जीवन का, कब जान चली जाए। वी मस्ट स्टार्ट एन इनिशिएटिव, हमें अवश्य ही एक पहल की शुरुआत करनी चाहिए, एक ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहिए, टू लेसन, लेसन मीन्स कम करना, इसको कम करने के लिए। खत्म तो नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट वी कैन लेसन इट, इसे हम कम कर सकते हैं। वी कैन सेव वाटर, पानी बचा सकते हैं, प्लांट ट्रीज, पेड़ लगा सकते हैं। लेसन द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक बैग्स का कम यूज कर सकते हैं। एंड सच थिंग्स दैट इज गुड फॉर आवर प्लैनेट, और ऐसी बहुत सारी काम कर सकते हैं जिससे हमारे प्लैनेट को फायदा हो, जो हमारे प्लैनेट के लिए अच्छा हो। देयरफॉर, इसीलिए, वी मस्ट डू समथिंग फॉर आवर सेल्व्स, हमें अपने लिए कुछ जरूर करना चाहिए, एंड आवर अपकमिंग जनरेशंस, और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। वी शुड ऑल्सो मेक अदर्स अवेयर,
अपना तो जागरूक हैं तो अच्छी ही बात है, बट दूसरों को भी अवेयर करना चाहिए, दूसरों को भी जागरूक बनाना चाहिए, सतर्क बनाना चाहिए ऑफ दिस डेंजर, इस खतरे से। ओनली देन, तभी जाकर वी शैल बी एबल टू लिव, हम जी सकेंगे ए हेल्दी एंड पीसफुल लाइफ, एक स्वस्थ और शांतिपूर्ण जीवन।